सम्मानित मुल्क के मालिकों, हम एक बार फिर गंभीर सिंह लव यू डियर जिंदगी झांसी से। तो आज बात फूलों की करते हैं। हमारी एक दीदी हैं, उन्होंने कहा कि गंभीर जो है तुम्हारे यहाँ बड़े तबीयत से फूल खिल रहे हैं। उन्होंने सच ही कहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये फूल आप देख रहे हैं, ये सब्जी, ये पौधे, जो भी ये हरियाली है, इवन मनी प्लांट है, तुलसा है, ये सारी चीज़ लगी हुई है और फूल। तो हमारा मानना है कि ये जो है घर का वातावरण जो है बताते हैं, घर का टेम्परेचर बताते हैं। और घर किससे बनता है? घर बनता है पति पत्नी से। ये बात कहने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा कि जब हम बहुत छोटे बच्चे थे और गुलाब का फूल ऐसा है कि ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसे पसंद ना आए। तो हम भी जब छोटे छोटे गमलों में फूल ला के लगाते थे, लेकिन गुलाब इस टाइप के नहीं फरे जो हमारे यहाँ अब फरते हैं, फूलते हैं। इसमें लोग बाग पूछते क्या खाद डाले, क्या खाद आद तो वही है सब, लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ साथियों कि खाद से अकेले कुछ नहीं होता। अगर जिस घर में पति पत्नी की मोहब्बत अगर नहीं है और पति पत्नी में जो आपस में तालमेल नहीं है, मेरा ये मानना है कि इन पौधों में भी, इन फूलों में भी फर्क पड़ जाता है और पड़ा भी है। स्त्री जो है पूरे घर का कह लें या पूरे संसार का कह लें केंद्र बिंदु है। अब देखिए, हमारी जो वाइफ है, सभी की होती हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ की ये बता रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने महसूस किया है, ये आदमी की निगाहों से, नज़रों से पूरी दुनिया को देखती है लगभग। पूरे दिन जो है, पूरा दिन सब्र करके निकाल देती है कि शाम को जो है मेरा पति आएगा और मैं उसके साथ ऐसे बात करूँगी, ऐसे रहूँगी, ऐसे लड़ूँगी, पूछूँगी क्या क्या देखा तुमने, वो हमें बताएंगे। मैं इमेजिन कर लूँगी कि मेरा पति कहाँ कहाँ घूम के आया। सही कहा किसी ने जो है कि लोग बाग जो सही लड़कियां हैं, सही शादीशुदा होकर अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, उन्हें अनपढ़ कहते हैं। और मेरा ये मानना है कि अनपढ़ ही लोग जो है, अनपढ़ ही औरतें जो है घर बसाती हैं। पढ़ी लिखी तो कोर्ट कचहरी घुमा रही हैं, घुमाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कितना फ़र्क पड़ता है पति पत्नी के आपस के प्रेम। पति शाम को आता है, पत्नी या इंतज़ार करे है, और पति जो है फूटी आँख नहीं बोलना पसंद कर रहा है। उससे उतना ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पत्नी को अकेले फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक स्कूल हैं, आप एक कॉलेज हैं, आप एक विद्यालय हैं, और अगर आप में प्रेम नहीं है तो आपके जो बच्चे
और जो बेटा घर में रह रहे हैं, वो आपको पता हो ना पता हो 24 घंटे वो आप पर बाज करते हैं, आपको नज़र रखते हैं, आपकी चीज़ें सीखते हैं। और अगर आपने जो है ऐसा सब कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, यानी कि आप लोग तालमेल नहीं हैं, मोहब्बत से नहीं रह रहे हैं, लड़ाई करके रह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आप एक ऐसे पेड़ लगा रहे हैं कि वो लोग भी जाके दूसरे का घर जो है बिना गुलाब के फूल का कर देंगे। तो मैं पहले बताया था कि भैया हम पहले लगाते थे गुलाब फूल तो आते हैं लेकिन फूलों का रंग, फूलों की वो चमक, वो चीज़ हर गमले में नहीं आएगी। फूल मम्मी पापा के टाइम में हमने बहुत फूल लगाए गुलाब के, मम्मी भी हमारी लगाती, कभी फूल ही नहीं खिला। एक दो मुश्किल से आ गए तो आ गए, कभी फूल ही नहीं खिला। तो लंबा हो गया था कि 4-5 फुट का हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब वो लोग उस पद्धति पे चल रहे थे जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई, उनके फूल कभी नहीं खिले। और वक्त की बातें देखिए कि इतनी जल्दी जो है देखते देखते जीवन निकल जाता है और लोग समझ नहीं पाते कि उनके फूल खिले ही नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितना हो सके इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है और हर चीज़ों को, ये पेड़ पौधे मैं महसूस करता हूँ इनको, मैं इनसे बात करता हूँ, ये जो लगे हैं इनसे मैं बात करता हूँ। बात करने का तरीका यही है कि बस शांति से बैठ जाता हूँ और उनकी तरफ से मैसेज आता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। इतनी प्यार भरी ज़िंदगी में मेरा कहना है साथियों कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी में और एक प्रकार से इतनी छोटी ज़िंदगी में प्यार करने के लिए जगह समय कम है और हम लोग लड़ाई के लिए निकाल लेते हैं। तो ये फूल खाद पानी तो लेते हैं, ये बगिया खाद पानी तो लेती है, लेकिन ये प्यार भी लेती है। अगर जिस घर में आपस में मोहब्बत नहीं है, जो केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रह रहे हैं, जो एक केवल दिखावे के लिए रह रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। तो मेरा यही कहना है साथियों कि जीवन में आप भी अपने घर में अच्छे फूल खिलाएं और अपनी दुनिया को महकाएं, खुशबू से भर दें। विश्वास मानिए हम लोगों का मूड ज़रा सा भी गड़बड़ होता है, इन फूलों के पास कुछ देर बैठते हैं और ये हमारी सारी नेगेटिविटी, सारी हमारी टेंशन को खींच लेते हैं और हम लोग जो है फिर से जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। लोग बाग कहते हैं कि तुम लोग क्यों इतने खुश रहते हो। बस हमारा यहाँ कुछ हम समझ गए कि कुछ है ही नहीं है, मज़ा है बीच में लेने आए हैं तो बस लीजिए, आनंद लीजिए। और ये फूल, ये प्रकृति उसी का उदाहरण है। और केंद्र बिंदु जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्नी का, औरत का, बेटी का जिस घर में सम्मान नहीं है, उसके घर के फूल कभी नहीं खिलेंगे, कभी नहीं खिलेंगे। मेरा ये मानना है। ये बड़ी शिद्दत से होता है, दिखावे से नहीं होता। लोग बाग जो है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, दिखावे के लिए फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, होटल में खाना खिला आते हैं, पैसा है। औरत भी जानती है कि उसे जो चाहिए है इन सब चीज़ों में नहीं है, बेटी भी जानती है, माँ भी जानती है, लेकिन कह नहीं पाती वो। और ये चीज़ें कहने की नहीं है,
ये महसूस करने की है, एहसास करने की। तो भैया हमारा यही कहना है कि फूलों के लिए पूछा गया कि फूल जो है कैसे खिलते हैं। फूल खाद से, पानी से बहुत कम खिलते हैं, आपकी मोहब्बत से ज़्यादा खिलते हैं। क्यों, सच कहा ना? बिल्कुल सच। तो हमारा यही मानना है कि सब लोग जो है ज़्यादा दिमाग लगाने लायक कुछ भी नहीं है संसार में। अपने परिवार और अपने बच्चों के अलावा इस संसार में कोई कीमती नहीं है। उनका ख्याल रखें, उनके साथ मिलजुल के रहें, उनके साथ खूब मस्ती करें और मोहब्बत से रहें, प्रेम बरसाएं। आप देखेंगे कि आपके भी फूल खिलने लगेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग, आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। भैया हम लोग तो खुश हैं और आप सब लोगों की ब्लेसिंग है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर आपका भी अच्छा करे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।